हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसडीआर टीचिंग सेंटर। मैं मोहम्मद शाहिद रजा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग डीएलएड के बारे में जानेंगे कि डीएलएड होता क्या है, इसमें फॉर्म कैसे भराएगा, कब तक लास्ट डेट है और इस डीएलएड में एग्ज़ाम ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन। ये सारी जानकारी आप लोग को इस वीडियो में दिया गया है, इसलिए आप लोग लास्ट तक बने रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिहार डीएलएड एडमिशन ऑनलाइन फॉर्म 2022। यह डीएलएड का फॉर्म है जिसका यूज टीचर बनने में होता है। उस टीचर बनने से पहले अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको डीएलएड या बीएड करना पड़ता है। तो अभी डीएलएड का फॉर्म निकला हुआ है जो सेशन 2022 से 24 है, यानी कि 2 साल का यह कोर्स है। डीएलएड का फुल फॉर्म होता है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। इसका फॉर्म जो फिल होगा 27 जून 2022 से। इसका जो फॉर्म फिल होगा कब से? 27/6/2022, यानी 6 कहने का मतलब कि जून, 27 जून 2022 से। और इसका लास्ट डेट है, फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है वो है 17 जुलाई 2022 तक। लेकिन आपको फ़ी, यानी जो उसको जो फॉर्म भरने का फ़ी होता है वो आप जमा कर सकते हैं 19 जुलाई 2022 तक। इस फॉर्म को भरने के लिए आपका एज 17 साल होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 17 साल। यह 17 साल 1 जनवरी 2022 के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर आपका 17 साल से 17 वर्ष से एक भी दिन कम हुआ तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। मैक्सिमम एज इसमें डिस्क्राइब नहीं किया गया है कि मैक्सिमम एज कितना है। अगर आप 17 वर्ष से अधिक के हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। 17 वर्ष से एक भी दिन अगर आपका कम हुआ तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल नहीं है। इस फॉर्म को भरने का जो फ़ी है, जो यूआर यानी जो जनरल कैटेगरी के होते हैं और जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आएंगे उनको 960 रुपया देना होगा। एससी एसटी और बीसी से जो बिलोंग करते हैं उनको 760 रुपया देना होगा। एग्ज़ाम होने की संभावना है अगस्त में। इसे कंफर्म नहीं बताया गया है, एक संभावनाएं बताया गया है, प्रोबेबिलिटी की गई है कि यह एग्ज़ाम अगस्त में होगा। आज तक यह एग्ज़ाम इससे पहले इस कोर्स के लिए नहीं लिया गया था। इससे पहले मेरिट के आधार पर ही होता था, मैट्रिक और इंटर के नंबर पे बेस पर ही आपका एडमिशन होता था। लेकिन 2020 में आपको पहली बार एग्ज़ाम लेने के लिए बुलाया गया, लेकिन कोरोना आ जाने के कारण उस टाइम भी एग्ज़ाम नहीं लिया गया, मेरिट के बेस पर ही आपका एडमिशन हो गया। लेकिन इस साल आपका जो एडमिशन होगा वो एग्ज़ाम के बेस पर ही होगा, आपको एग्ज़ाम देना होगा। जो एग्ज़ाम होगा ऑनलाइन होगा, ना कि ऑफलाइन। ऑनलाइन आपको एग्ज़ाम देना होगा। ऑनलाइन एग्ज़ाम को हम लोग बोलते हैं सीबीटी। सीबीटी मीन्स कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी आपके सामने एक कंप्यूटर होगा, मॉनिटर होगा, उस पे आपको क्वेश्चन डिस्प्ले किया जाएगा। उसके बाद आपको जो आंसर हो आप दे और उसके बाद आपका मेरिट बनेगा। तो इस फॉर्म को भरने के लिए आप इंटर पास होना चाहिए और इंटर में 50% मार्क्स होना चाहिए। इंटर में आपका 50% मार्क्स रहेगा तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर 50% से कम हुआ तो आप इस फॉर्म को नहीं भरेंगे। लेकिन एससी एसटी और जो फिजिकल हैंडीकैप्ड है उनको 5% छूट दिया गया है, 5% की छूट है। यानी कि आपका इंटर में 45% भी रहा तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। लेकिन यह 45% उन्हीं लोग के लिए है जो एससी एसटी और फिजिकल हैंडीकैप्ड है, वो 45% पर फॉर्म को भर सकते हैं। तो जो आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा, किस किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएगा और कितना क्वेश्चन होगा और एक क्वेश्चन का मार्क्स कितना होगा, उसको सब्जेक्ट वाइज बांट दिया गया है। देखिए, हिंदी पूछा जाएगा। हिंदी का क्वेश्चन 30 होगा, यानी 30 होगा, और हिंदी का जो टोटल नंबर होगा वो 90 होगा। अगर आप मुस्लिम हैं तो हिंदी और उर्दू दोनों रहेगा, हिंदी या उर्दू। आप हिंदी दीजिए या उर्दू दीजिए तो आपको
उर्दू का भी क्वेश्चन 30 ही रहेगा और उसका मार्क्स 90 नंबर रहेगा। मैथ से भी क्वेश्चन रहेंगे, टोटल क्वेश्चन 30 रहेगा और उसका टोटल मार्क्स 90 होगा। साइंस से भी क्वेश्चन रहेंगे, साइंस का क्वेश्चन 20 होगा यानी 20 होगा और उसका मार्क्स 60 होगा। सोशल साइंस का जो टोटल क्वेश्चन होगा वो 20 होगा और उसका मार्क्स 60 होगा। इंग्लिश से भी आपका क्वेश्चन रहेंगे, इंग्लिश का नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 होगा और उसका जो मार्क्स होगा 75 होगा। आपको रीजनिंग से भी क्वेश्चन किया जा रहा है, रीजनिंग से क्वेश्चन 25 होगा और टोटल मार्क्स 75 होगा। ये सारे सब्जेक्ट को मिलाने के बाद जो आपका क्वेश्चन यानी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो रहे हैं वो 150 हो रहा है यानी 150 हो रहा है। और टोटल मार्क्स यानी 150 क्वेश्चन है तो आपका टोटल मार्क्स 450 का एग्ज़ाम होगा। 450 का एग्ज़ाम होगा, आपको उसमें जितना नंबर आया उस पर आपका रिजल्ट बनेगा। लेकिन इसमें एक बात कही गई है कि अगर आप क्वेश्चन को सही करते हैं यानी आपका आंसर अगर सही हुआ तो उस पर आपको 3 नंबर मिलेगा। अगर आपका आंसर जो दिए हैं वो गलत हुआ तो उस पर 1 नंबर काटा जाएगा, यानी सही उत्तर पर 3 नंबर मिलेंगे और गलत उत्तर पे आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। जैसे 150 का आपका एग्ज़ाम है यानी 150 क्वेश्चन में से आपने सोल्व किया 123, आपने सोल्व किया 123, तो 123 में से आपका जो है मान लिया जाता है कि 103 सही हुआ, 103 क्या हुआ सही हुआ और 20 क्या हो गया गलत हो गया। ठीक है, तो 103 सही हुआ तो हर सही क्वेश्चन के लिए यानी हर राइट आंसर के लिए आपको 3 नंबर दिया जाता है। तो 103 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे 103 में सही जो आंसर है उसमें आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो होगा वो 309 होगा। आपने जो 20 क्वेश्चन गलत किए उसमें से 1 नंबर माइनस होगा तो उसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह 20, तो आपका जो फाइनल मार्क्स होगा वो इसमें से घटा लिया जाएगा। यानी जो भी आप गलत आंसर दे रहे हैं, जो भी रॉन्ग आंसर है उसके मार्क्स को आपके सही आंसर में से सही मार्क्स में से घटा लिया जाएगा। घटाने के बाद जो मार्क्स आएगा वही आपका फाइनल मार्क्स होगा, इसी पर आपका सिलेक्शन होगा। आप समझ गए कि सही उत्तर पर यानी अगर आपने सही जवाब दिया तो उस पर 3 नंबर मिलेंगे, अगर आपने गलत आंसर दिया तो उस पर 1 नंबर कटेंगे। इसीलिए आप लोग एग्ज़ाम में 150 क्वेश्चन में से आप वही मारिएगा जो आपको कन्फर्म आए, नहीं तो आपका जो सही है उसमें से भी आपका नंबर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। और आगे क्या कहा गया है कि इस फॉर्म में फॉर्म भरते वक्त अगर कैंडिडेट अधिक हो गए तो आपका जो एग्ज़ाम होगा वो 2 शिफ्ट में होगा। 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम होने के कारण जो रिजल्ट बनेगा वो नॉर्मलाइजेशन मेथड के द्वारा बनेगा। नॉर्मलाइजेशन मेथड का मतलब होता है कि अगर किसी शिफ्ट में मान लीजिए कि फर्स्ट शिफ्ट में हार्ड आ गया और सेकंड शिफ्ट में क्या आ गया इजी आ गया, तब तो ये हंगामा हो जाएगा स्टूडेंट के द्वारा। तो इस हंगामा से बचने के लिए कि कोई किसी पर क्लेम ना करे एक एवरेज निकाला जाता है, उसी को नॉर्मलाइजेशन मेथड कहते हैं। यानी एवरेज निकाल के जो हार्ड शिफ्ट था वो और जो इजी शिफ्ट था वो दोनों का एक एवरेज में निकाला जाता है, जिससे नॉर्मलाइजेशन मेथड होता है। इससे किसी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा कि जिससे इजी आ गया उसी शिफ्ट का सारे कैंडिडेट का सिलेक्शन हो गया, जिसका हार्ड हुआ उसका नहीं हुआ, ऐसी कोई बात नहीं है। नॉर्मलाइजेशन मेथड इसी के द्वारा किया जाता है। ये थी सारी जानकारी डीएलएड के बारे में। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।